हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं रवि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, उनके साथ में फ्यूचर है या फिर नहीं है। सो ये रीडिंग शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो दो बुद्धा आइडल्स हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट करें और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू कर देंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें वरना प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है क्या उनकी शादी उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ में वो सोच रहे हैं। लेट्स सी, पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। लेट्स सी किस एनर्जी में आप हो अभी। थ्री ऑफ वांड्स, वेटिंग मोड, वेट किया जा रहा है। ओके, मैजिशियन, तो मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है, यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं या तो कम्युनिकेशन का या फिर किसी एक्शन का या फिर किसी आउटकम का या किसी क्लैरिटी का। लेट्स सी किसका वेट किया जा रहा है, ये भी यहां हमें दिख जाएगा। ओके, तो यहां पर दिखाई देता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिज में है या किसी के साथ में कनेक्शन में है, कमिटमेंट में है, और आप चाहते हैं कि उसका वो कनेक्शन खत्म हो क्योंकि उसका कनेक्शन कार्मिक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं और चाहते हैं कि वो कनेक्शन आपका एंड हो जाए और आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, और उनको लगता है कि अगर ये कनेक्शन उनके लिए टॉक्सिक है, अगर इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो फाइनली कनेक्शन एंड हो जाना चाहिए और दूसरा कनेक्शन उनको मिलना चाहिए। यानी कि खुशियां चाहते हैं फाइनली। एंड जो भी कोई कनेक्शन टॉक्सिक है या कोई सोच ऐसी है जो आपको तकलीफ दे रही है, आप उसको हटाना चाहते हैं। यूनिवर्स से मांग कर रहे हैं ट्रू लव की और स्टेबिलिटी की। ओके, तो ये मैनिफेस्ट किया जा रहा है और देख लेते हैं कैसी है आपकी एनर्जी, क्या सोच विचार चल रहा है। ओके, तो आप अटके हुए हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही आपको, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए या पीछे आना चाहिए, या फिर आगे जाए तो कैसे जाए और पीछे आए तो कैसे आए। इस दुविधा में हैं आप और ये दुविधा आप खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लैरिटी, अगेन क्लैरिटी। एंड यहां पर है डेथ, यानी कि आप एंड करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, फिर चाहे ये कैसे भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई शादी नहीं हो सकती, तो आप उसके लिए भी एग्री हो कि अगर नहीं हो सकती है तो मुझे वैसे बता दो कि नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो पता लगे। यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। और अगर ऐसा कोई कहता है कि भाई शादी होगी लेकिन 2-3 साल लगेंगे, तो ठीक है, फिर मैं वेट कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन कुछ पता तो चले। ये है कहीं ना कहीं, और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि जिनको आप पसंद करते हो उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, और क्या आपके साथ में उनका फ्यूचर है या फिर नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा, है ना, कि शादी की क्या चांसेस हैं या क्या कुछ है, जो भी है सामने वाला सोचता क्या है। Knight of Wands, very bad. Strength, okay. Ten of Swords. तो इस कनेक्शन को आप ही हैंडल कर रहे हो, मतलब पूरी एनर्जी आप ही दे रहे हो, और अभी से नहीं, मुझे लग रहा है बहुत पहले से है। आप ही लगातार इस कनेक्शन को आगे बढ़ाए जा रहे हो। पूरी ताकत आपने ही लगानी है, एनर्जी आपने ही खर्च करनी है। सामने वाला इन एंड आउट ही होता रहता है, आया गया। हर बार आपको पेन मिलता है, फिर आप खुद को हील करते हो, वापस से खड़े हो गए और फिर इस रिश्ते को बचाने में लग गए। ये हो रहा है यहां पर। ये कहां का न्याय है भाई। और फिर भी आप इनसे शादी करना चाहते हो। सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया पहले और अब नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया। दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं एक जैसी ही है। आता है ये नाइट बहुत जल्दी है, उतनी जल्दी चला जाता है, यानी कि इन एंड आउट होता रहता है ये पर्सन आपकी लाइफ में। जरा सा भी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। जजमेंट,
इसका फैसला तो भगवान ही करेगा। जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। अगर सामने वाले के कर्म बुरे हैं तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। और अगर आपने कोई गलती करी है तो आप समझ लो, ठीक है। जजमेंट यहां पर आया है तो अब इसका मतलब आप समझ लो। 6 ऑफ सोर्ड्स, इसको चूज करना है आप में और किसी और के बीच में। या तो फैमिली है या कोई और पार्टनर है, मैरिड है अगर तो ठीक है, मैरिड नहीं है तो किसी के साथ में कमिटमेंट में है, कमिटमेंट भी नहीं है तो 2 चॉइसेस है इसके सामने। ओके, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, जो भी होगा मैं वही आपको बताऊंगी। सी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। आपको बिल्कुल भी इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो इंसान आपको प्रायोरिटी ना दे, जो इंसान कंफ्यूज्ड हो आपको और किसी और को लेकर, तुरंत उसको छोड़ दो। आपका अपना महत्व है, क्यों किसी का ऑप्शन आपको बनना है। किसी भी ऐसे पर्सन से शादी मत करो जो आपको सॉरी ऑप्शन बनाए। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, क्लियर। किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में मत जाओ, वो हमेशा ही आपको ऑप्शन बना देगा। वो इतनी सी बात डिसाइड, इतना सा नहीं देख पा रहा है कि कौन उसको ट्रू लव करता है, कौन नहीं करता है, किसके साथ उसे जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। आप इतने सालों से उसका वेट कर रहे हो, वो अभी भी चूज कर रहा है कि किसके साथ में जाए। अगर करियर है, अगर फैमिली है, तब भी प्रायोरिटी ओके, अगर वो प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देता है, करियर को देता है, तो सीधा बोल देना चाहिए, राइट। यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको बोला भी गया है, आपको बस अटका कर रखा गया है। इतना काफी आपके लिए समझना कि आपके लिए सही पार्टनर कौन है, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो जहां तक मैं करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कंफ्यूज्ड है और ये एक्शन लेने से भी डर रहा है। ये आपको लेकर वैसे अपने साथ कहीं दूर जाना चाहता है, इस कंट्री से या सिटी से, लेकिन ये एक्शन ही नहीं ले पा रहा। ये इतना ज्यादा खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहती है और क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। I think you can see. Don't wait for this guy. ये 2 साल और अटकेगा कनेक्शन और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आपको बहुत बुरा लगने वाला है। इससे बेहतर ये है कि आप किसी और को चूज करो, किसी और के लिए मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। आई डोंट नो कि आप लोग क्यों वेट कर रहे हो इस पर्सन का। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है ऐसे में। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी नहीं है, जैसे अगर कोई पर्सन नहीं है, करियर वगैरह कुछ है, तो आप चाहें तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पर्सन है, छोड़ दो, ठीक है। नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप तकलीफ में आ रहे हो। आपको पता है जब आप किसी में खुद को खो देते हो ना, अपनी पहचान को खो देते हो, खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो किसी और के लिए, उस वक्त आपका तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आप अनहेल्दी हो जाते हो, आपका ग्लो चला जाता है, आप लोगों के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, 4 लोगों के सामने आ नहीं सकते, कोई डिबेट हो तो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ये सिचुएशन आपकी हो जाती है। और ऐसे में तो आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करते, तो दूसरा आपको क्या पसंद करेगा। मैं हर एक व्यक्ति से ये कहती हूं कि किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद के साथ में गलत करने लग जाओ। ज्यादातर ऐसा होता है, आप दूसरों के बारे में सोचते सोचते कि वो मेरे बारे में सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा है, वो मुझे प्यार करता है या फिर नहीं करता है, आप बिल्कुल ही भूल ही जाते हो कि आपकी क्या स्थिति हो रही है। जब एक दिन आप मिरर में खुद को देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो मेरा फेस ही नहीं रहा, ये तो मेरी सूरत है ही नहीं, सारा ग्लो चला गया, मैं तो वैसी लगी नहीं रही हूं, या मैं वैसा लगी नहीं रहा हूं जैसा मैं था। मैं लोगों के सामने मैं लोगों को ये बताया करती थी कि उनको किस तरीके से खुद का ख्याल रखना है। कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे तो मैं सामने जाकर बैठकर बात किया करती थी, लोग मेरे से हार जाते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि वो अगर मुझसे कोई सलाह लेते हैं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, कि मैं 24 घंटे किसी के बारे में सोच ही रही हूँ
और कोई बात ही नहीं है मेरे दिमाग में आती। आप किसी से प्यार करते हो तो किस आधार पर करते हो? या तो आप उससे अट्रैक्ट होते हो उसकी फिजिकल ब्यूटी से, प्यार तो बाद में होता है, एकदम पहली बार में प्यार नहीं होगा। जैसे आप किसी को देख लोगे, ठीक है, तब प्यार नहीं होता। तो कोई ना कोई वजह रहती है अट्रैक्ट होने की, या तो फिजिकल ब्यूटी होगी, या फिर उसका दिल आप देखते हो, उसकी बातें सुनते हो कि वो बहुत दिल से अच्छा है, बहुत अच्छी प्यारी बातें करता है। तो ये आपको कैसे दिखता है? जब आप उसके साथ में बात करते हो या उसके कुछ काम देखते हो, जैसे वो चैरिटी कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो आपको दिखता है, आपको दिखता है, तभी तो आपको प्यार होता है। लेकिन आपकी कंडीशन क्या हो गई है? आपने कभी देखा है? आप फिजिकली भी उतने अट्रैक्टिव नहीं रहोगे क्योंकि आप हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे। ओके, उसके बाद अगर आपके दिल की सुंदरता भी देखी जाए तो वो दिखाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है। जैसे 4 लोगों के साथ बैठकर आप बात करो, लोगों को कुछ समझाओ, लोगों की हेल्प करो, तब तो आपकी सच्चाई अच्छाई नजर आएगी ना दूसरों को। लेकिन आप तो बिल्कुल उस ट्रैक से हट ही गए हो, तो कोई आपको प्यार क्यों करेगा? क्यों आपको देखेगा? कुछ तो होना चाहिए ना। आपके पास टैलेंट है लेकिन आप उसको बिल्कुल ऐसे कूड़े में डाल दिया है। आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, वो मेरे बारे में सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा है, वो मुझसे बात करेगा या फिर नहीं करेगा, शादी होगी या फिर नहीं होगी। नहीं करना है ऐसा। थिंक अबाउट इट। आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करोगे, दूसरा क्या आपको पसंद करेगा? आप उस जगह पर आ गए हो। ओके, आपको हेल्दी खुद को रखने के लिए बोला जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी हालत बिगाड़ रखी है। वर्क ऑन योरसेल्फ। ये गलती मत करो। आपके पास से कुछ चला जाएगा ना, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा ना, वो इसके लिए तैयार है कि अगर ये मुझसे छूट जाती है या ये मुझसे छूट जाता है तो मुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत किसी और के साथ कैसे करनी है, वो इसके लिए तैयार है। आप तैयार नहीं हो। सो बेवकूफी मत करो। पहले खुद के बारे में सोचो, बाद में किसी और के बारे में सोचना। ठीक है, डू इट। आपको यही बोला जा रहा है। तो यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे, सीधा साफ मैं कहूंगी 2 साल कनेक्शन या और चलेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर फ्यूचर दिखाई नहीं देता। वो भी आपकी तरफ से ही एंड हो जाएगा। जब आप बहुत परेशान हो जाओगे ना कि अरे तुमने तो पका के रख दिया, तो आप खुद ही एंड कर दोगे इसको। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। पसंद तो क्या ही आएगी, क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको क्लैरिटी मिली है, इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला बुध आइडल सिलेक्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी या फिर नहीं, तो लेट्स सी। और पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और उससे पहले पीना है मुझे पानी। कल में खराश है गाइस। ये मौसम बदलता है ना, तो ये होता है मेरे साथ। ओके, तो हम देखेंगे। पहले तो मैं चेक करूंगी कि एनर्जी क्या है आपकी। ओके, देखिएगा, बताइएगा मुझे कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। 6 ऑफ कप्स। ओके, तो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को। अपने पार्टनर को ही मिस नहीं कर रहे, और भी कई लोगों को मिस कर रहे हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, अगर आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो तो उनको बहुत मिस कर रहे हो। बचपन आपको अपना बहुत याद आ रहा है, कुछ तो है, यादों में खोए हुए हो। और अगर आप सिंगल मॉम हो तो कहीं ना कहीं अभी अपने बच्चे के बारे में बहुत सोच रहे हो कि उसकी देखभाल कैसे करी जाए, क्या कुछ किया जाए। हो सकता है उसके एग्जाम्स वगैरह हो तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखे, पढ़ाई भी करे। दी लवर्स। ओके, तो अभी आई थिंक कोई है आपकी लाइफ में, शायद 2 लोग हैं। एक तो कोई पास्ट से है और अभी भी कोई है। और अगर अभी कोई नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में इतने खोए हुए हो कि उसको ऐसे जी रहे हो जैसे वो है, मतलब जिसको आप मिस कर, सीधी सी बात है, जिसको मिस कर रहे हो, यानी कि वो नहीं है आपकी लाइफ में अभी, बट उसको ऐसे फील कर रहे हो कि वो साथ में है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद के अंदर ही अपने पर्सन को फील कर रहे हो जैसे वो मेरे अंदर ही है। और ये काफी गहरी बात है, शायद बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगी, लेकिन जो इस एनर्जी में है उनको तो आ ही जाएगा समझ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। एम्प्रेस। अबंडेंट है अभी आप, खुद को अबंडेंट महसूस कर रहे हैं, खुद को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। क्या आई एम कंप्लीट, मुझे किसी की जरूरत, मुझे जरूरी नहीं है कि फिजिकली कोई मिले। सोल लेवल पर अगर हम कनेक्टेड हैं तो हम कंप्लीट हैं। बट फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं जानने के लिए
कि फ्यूचर है या फिर नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं। यस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, ओके, ये थ्री ऑफ सोर्ड्स यहां पर क्यों है? ऑल राइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं आप अकेले। डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि सिंगल मदर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ नहीं है लेकिन आप फैमिली के साथ हो। ये बड़ा आई थिंक बहुत ही कम लोगों से शायद ये रेजोनेट करे कि हस्बैंड या वाइफ साथ में नहीं है लेकिन फैमिली को आप हैंडल कर रहे हो अकेले, सिर्फ अपने बेबी के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए। यस। मेंटेन रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में, लेकिन आप फिर भी मेंटेन रख रहे हो। ओके, तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है वो मतलब उनके साथ में आपकी सेकेंड मैरिज हो, और अगर सेकेंड मैरिज नहीं है तो शायद आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप उस तरफ जाएं, उनके साथ में जाएं, लेकिन आपका ये है कि आप सब कुछ करोगे फैमिली के लिए और हर एक बात मानोगी, लेकिन ये बात नहीं मानोगी। आपको जाना है तो उन्हीं के साथ जाना है, अगर उनके साथ नहीं जा सकते हो तो आप सिंगल रहना पसंद करोगे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, और शायद आपकी इस आदत को आपके घर वाले हठ मानते हैं। उनको लगता है कि हठी है, जिद्दी है लड़की या लड़का। आपकी इस कनेक्शन की गहराई को वो नहीं समझ रहे और नहीं समझेंगे, ये भी है, क्योंकि ये आप जो कनेक्शन जी रहे हो वो स्पेशल लेवल पर है, लेकिन आई मीन 3D वर्ल्ड में उसको नहीं समझा जा सकता। 5D वर्ल्ड के लिए ठीक है, लेकिन 3D वर्ल्ड में तो कोई नहीं समझ सकता है। बहुत बड़ी और ऊंची बातें हैं। सो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी है। अब देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर, और इस कनेक्शन में आगे क्या है, फ्यूचर क्या है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, मैजिशियन, चैरियट। ये बंदा लॉयल है बाय द वे। ये काफी फ्यूचरिस्टिक है और इसको ये अपने करियर पर भी बहुत काम कर रहा है। इसको अपना करियर बनाना है, इसको अपनी पर्सनल लाइफ भी हैंडल करनी है, प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल करनी है। दोनों मतलब दोनों में से किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। एंड बैलेंस जहां पर आप चाहते हो वहां पर ये भी चाहता है, बैलेंस चाहता है। आप दोनों ही तुला राशि के हो क्या? ओके, काफी एक्टिव है अपने जो इसने अपनी दुनिया बना रखी है उसमें। काफी जान पहचान है, काफी नेम है, फेम है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ इस पर्सन ने अर्न किया है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। एक अलग ही पहचान है इस पर्सन की। आपको प्यार भी बहुत करता है, ये भी है। बट वन थिंग, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये एम्परर की एनर्जी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, बट ये उतना ज्यादा स्पेशल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा ये एक्टिव है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। एंड आपके कहने से अगर आपकी बातचीत होती है तो आपके कहने से फोकस तो ये करता है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा मुझे असर नहीं दिख रहा। मतलब आप लोग आई थिंक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है और एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। दोनों के बीच में तभी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे से खिंचाव आप महसूस करते होंगे। ओके, तो देखते हैं शादी है या फिर नहीं है, क्योंकि ट्विंस की शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि बहुत एक साधना है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसको बनाना और इस पर काम करना बड़ा मुश्किल है। 6 ऑफ wands एंड 8 ऑफ कप्स एट द सेम टाइम आए हैं। वर्ल्ड,
होगी, देर से होगी, ठीक है। शादी तो आपकी होनी है लेकिन देर से होगी। जब तक बैलेंस नहीं बन जाता आप दोनों के बीच में तब तक नहीं होगा। आपका सेपरेशन भी दिख रहा है मुझे, सेपरेशन भी होगा। अगर सेपरेशन चल रहा है तो रिकंसिलिएशन होगा, वरना सेपरेशन होगा। और नेक्स्ट ईयर फरवरी में फिर से आपकी मीटिंग हो जाएगी, रिकंसिलिएशन हो जाएगा। और अगर ये सेपरेशन चल रहा था तो हो सकता है इस फरवरी में आप मिले हो, बातचीत कुछ तो हुई होगी, ओके। लेकिन ये चलते चलाते शादी तो है, कब तक है ये देख लेती हूँ। वेट, शादी कब तक है, कितना लेट है? लग जाएगा इसको 2 साल, ठीक है, 2 साल लगेंगे तब जाकर हो पाएगा। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहती है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि पहले वाले पाइल में तो नो ही आ गया था, इसमें यस आया है। ओके, एक तो विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक होता है मैनिफेस्टेशन में, वो ट्राई करें आप दोनों के यूनियन के लिए, शादी के लिए। दूसरा ना, थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो आप लोग, ठीक है, और अपने हार्ट चक्रा पर थोड़ा अच्छे से काम करो। भगवान के साथ थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत करो, ये अच्छा होगा आपके लिए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।